हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा 20वां लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से चीनी ज़ुबान में जो हम लैंग्वेजेस वगैरह हम चीनी ज़ुबान सीख रहे होते हैं तो किस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान जो है बहुत अच्छी है, तुम अच्छी तरह से बोलते हो या अच्छी तरह से नहीं बोलते, और उसका लेवल क्या है। तो आज इस लेक्चर में हमारा मौजू है तो हम सीखेंगे नी हान यू शो द हन यू ली। नी हान यू शो द हन यू ली मतलब कि तुम जो चीनी बोलते हो, चीनी ज़ुबान बोलते हो, वो बहुत फ्लुएंट है, यानी बहुत अच्छी बोलते हो, तेजी से बोलते हो। नी हान यू शो द हन यू ली। तो पहला जुमला हमारा यही था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे जुमले में वांग लाओ शु चाओ वो मन खो यू। ये सारे जुमले आज हम इस टेक्स्ट में आगे जब बढ़ेंगे लेक्चर में हम ये इस्तेमाल करेंगे। वांग लाओ शु चाओ वो मन खो यू। तो ये कह रहे हैं कि भाई वांग लाओशी ने हमें सिखाया कि कैसे खो यू कहते हैं स्पीकिंग लैंग्वेज, यानी बोलने के तरीके को। तो स्पीकिंग जो है वो हमें सिखाई है, ठीक है, बोलने के तरीका हमें सिखाया। वो शो होता जन्मा शामा छा। अब ये एक जुमला है कि भाई मैंने इस तरह से क्यों अच्छा नहीं सीखा। तो ये सवालिया जुमला है। नाली हाय हाय छा युतेन युतेन और युआन ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, नाली मतलब बहुत, नाली जो एक वर्ड है वो दूर के लिए भी यूज होता है। कहाँ पर, और नाली जो है वो एक प्रेजिंग वर्ड भी है तारीफ करने के लिए। नाली नाली मतलब कि जो है वो बहुत अच्छा है। नाली खायछादा खायछादा युआना मतलब कि बुरी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, बहुत अच्छा है बहुत दूर की बात है, मतलब कि बुरा बोलना। अच्छा, वोमन शोदा हान यू युएला युए तो। अब युएला युए मोर एंड मोर तो मतलब कि वोमन शोदा हान यू कि हमने चीनी सीखी है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सीखी है। युएला युए मोर एंड मोर तो मतलब अच्छी तरह से सीख रहे हैं। चामा इस तरह। फाइन फाइन कहते हैं तरीके, टोन को, जो आप जो बोलते हैं चीनी जुबान में टोन जो होती है, इन कहते हैं टोन को। फाइन मतलब कि तरीकेकार को, तरीका बोलने को, प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। शंक्तियाओ, ठीक है। शंक्तियाओ भी टोन को कहते हैं। फाइन जिस तरह से फाइन प्रोनाउंसिएशन है, शंक्तियाओ कहते हैं टोन को। तो टोन के लिए असल में शंग इन जो यूज होता है वो टोन के लिए होता है, और फाइन जो है वो तरीकेकार है, प्रोनाउंसिएशन है, मेथड है, ठीक है। ता मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो गेट और यूज के लिए, मस्ट के लिए यूज होता है। ड्यूली ड्यूली के मतलब ये है कि बहुत ज्यादा प्रवानी, फ्लुएंट होना। इन इन भी वही देखें, वो जो तरीका है फाइन, जहाँ पर देखें इन जो है वो उसी को ही कहते हैं, आवाज को। चुन 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 कहते हैं तैयारी को, या फिर करेक्टनेस को, मतलब कि सही होना, ठीक है। तो इसके दो मतलब है। चुन पे ही जिसे कहते हैं हम तैयारी को, या अक्सर हम चुन इसलिए भी यूज करते हैं, और चुन जो है वो करेक्टनेस को भी कहते हैं। ईहो कहते हैं बाद में। हो यू कहते हैं स्पीकिंग को, जबान को। पेईचांग कहते हैं अच्छे को। पेईचांग हाउ मतलब कि बहुत ज्यादा। पेईचांग बहुत ज्यादा वो कहते हैं। पेईचांग हाउ कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। तो पेईचांग कहते हैं बहुत को। छा कहते हैं बैड को, बुरे को। लियाओथियन कहते हैं डिस्कशन को, ठीक है ना, गॉसिप्स को या बातचीत करने को लियाओथियन कहते हैं। अच्छा, हाओचू कहते हैं लंबे अरसे को, ठीक है। जुइजिन रिसेंटली, ठीक है। और मतलब आजकल में, और रोजाना के मतलब मामला में। मांग कहते हैं बिजी होने को। स कहते हैं मरने को। जोखा कहते हैं कॉम्प्रेंसिव को। थिंगली कहते हैं लिसनिंग को, मतलब लिसनिंग जो लैंग्वेज वगैरह आप कोई सीखते हैं तो उसमें लिसनिंग का कोर्स होता है। तो लिसनिंग जो है उसमें थिंगली कहते हैं। ये तू कहते हैं रीडिंग को। ये कहते हैं फेस्टिवल वगैरह को, या इसका आगे हम यूज सीखते हैं लिए लई। लई कहते हैं थकने को। तब ये कहते हैं स्पेशल खास को। यूए यूए कहते हैं मोर एंड मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा। नाली नाली मतलब के देर को भी कहते हैं, वहां को भी कहते हैं, लेकिन नाली का इस्तेमाल जो है वो अभी बता चुका हूँ कि इस्तेमाल होता है तारीफ के लिए भी। तो पहला टैक्स आज का देख लेते हैं। आन तालु कह रहे हैं इसमें। 你觉得说韩语准吗? 你觉得说韩语准吗? मतलब तुमने अच्छी तरह से सीखी है चाइनीज या नहीं। तो कालून जवाब दे रहे हैं, 我觉得发音和声调有点难。तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैं समझता हूँ कि जो
टोन्स हैं और जो बोलने का मेथड है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्पीकिंग लैंग्वेज वगैरह में चीनी जबान में आपको बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं सीख सकते टोन्स बोलना, क्योंकि चीनी जबान टोन्स पे ही बेस करती है, उसकी बुनियाद जो है वो टोन्स पे ही है। तो टोन्स का जो मेथड है और जो टोन्स है वो बोलने का मतलब प्रोनाउंसिएशन और टोन्स, वो थोड़े से इसने कहा कि वो मुश्किल है। आंतालू ने कहा खश नी खान यू शोता खान लियूली, उसने कहा कि नहीं, मतलब बल्कि तुम तो जब कहते हो स्पीकिंग करते हो, मतलब जब बोलते हो चाइनीज, तो वो बहुत ही फरावानी से बोलते हो, बहुत ही तेजी से बोलते हो, बहुत ही फ्लुएंट है तुम्हारी जुबान। तो इसने इस जुमले में कहा कि खौशु नी हान यू शो द हन लियू ली। तो इन इन ये फाता हन चुन, यानी कि आपकी जो टोन है इन, इन ये इन ये फादा हन चुन, मतलब कि जो आपकी टोन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, उसको नहीं लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कालून नाली नाली, अब देखें वो कह रहा है कि नाली नाली, अब नाली का कोई सेंस नहीं बनता कि वहां वहां, ये कोई सेंस नहीं बनता, बल्कि नाली उस सेंस में कह रहा है कि खुशी हुई उसको ये सुनकर कि, और यकीन नहीं होता तो हम अक्सर बोलते हैं नहीं यार मजाक नहीं करो, तो ये इसी तरह का एक जुमला है, वर्ड है चीनी जुबान में नाली। आंतालू खाओलून नी जन्मा श्वेता चमा हाओ। अब आंतालू से कह रहे हैं कि तुमने कैसे देखे जन्मा श्वेता, नी जन्मा श्वेता चमा हाओ, तुमने इस तरह से, तो चमा जो है वो इस तरह इसलिए के लिए इस्तेमाल होता है, नामा उसलिए उस तरह से इस्तेमाल होता है, और चामा नामा अगर एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी तरह से। ठीक है, चामा नामा किसी भी तरह से। तो खालुन नी जन्मा श्वेता चमा हाओ, तो वो पूछ रहा है कि भाई तुमने इतनी अच्छी तरीके से कैसे सीख ली। खालुन वोंग लाओ शु, वोंग लाओ शु जाओ वो खोयू। तो वो कह रहे हैं कि भाई वोंग लाओशी ने हमें स्पीकिंग सिखाई है। था चाओ दा फेचंग खाओ, तो वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अंतालु क्या कह रहे हैं, वोमन ई ची शंखा वो शोद जन्मा में जन्मा चमा छा। तो ये कह रहे हैं कि भाई, अब अंतालु कह रहे हैं कि हमने तो एक साथ सीखी थी, हमने एक ही साथ क्लास अटेंड की है, तो वो शोद जन्मा चमा छा, मैंने इतनी बुरी क्यों सीखी, मतलब कि छा इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर बुरा का वर्ड आई है, अच्छा नहीं सीखा, तो मैंने क्यों इतनी इस तरह से अच्छा नहीं सीखा। तो खालून कह रहे हैं 你要努力学习，多跟中国人聊天। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई 你要努力学习, तुम्हें चाहिए कि अच्छी तरह मेहनत करके सीखो, फिर उसके बाद तुम अच्छी तरह से तमाम जो चीनी लोग हैं उनसे बातचीत कर सकोगे, गुफ्तगू कर सकोगे। आंतालू इहो इहो वोमन इची लियांशी खोयू जन्मायांग। अब यहाँ पर देखें जन्मायांग का मतलब कि कैसा रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर कैसा है नहीं, कैसा ये कैसा रहेगा। ठीक है, इहो वोमन इची लियांशी खोयू, अब ये कह रहे हैं बाद में या आज के बाद हम लोग एक साथ लियांशी प्रैक्टिस करेंगे खोयू स्पीकिंग, कैसा रहेगा। खालून ने बोला मेई वन थी, मेई वन थी। तो ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं, कोई कोई मसले की बात नहीं है। अब थोड़ा सा ये ग्रामर देख लेते हैं इसकी। ठीक है, था द हन खाओ वो शुए द हन खाओ। ठीक है, तो ता जो है वो आपको यूज हुआ यहाँ पर गेट ऑब्टेन के लिए भी, कि मतलब हासिल करना या समझना ये मस्ट जरूरी है, तो ये यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें कोई बहुत खास चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब के बाद आप ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव सिंपल टेंस से इसी तरह पुखाओ और पुयाओ इस तरह का ये यूज कर सकते हैं। तो वो था शोदा पुखाओ, वो श्वेदा पुखाओ। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा खास ग्रामर नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर त का इस्तेमाल करते हैं, वो शोदा, और पुखाओ था शोदा पुखाओ, वो श्वेदा पुखाओ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, था शो हान्यू, या ये कह सकते हैं भाई वो हान्यू शोदा हन हाओ। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्ब ऑब्जेक्ट हम यूँ बता रहे हैं कि आप चाहें तो वो शो हान्यू द हन हाओ। ठीक है, तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं, शो भी यूज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है वो हान यू शोदा खानखाओ या वो शो हान यू शोदा खानखाओ। ये दोनों दोनों तरह से करेक्ट है। अगर आप कहते हैं कि वो शो हान यू शोदा खानखाओ तो वो भी ठीक है, और वो हान यू शोदा खानखाओ वो भी ठीक है। या वो श्वे हान यू श्वेदा खानखाओ। ठीक है, तो ये भी एक वर्ब आप दोबारा दो बार एक ही सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इसी बात बताई गई है।
तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप कभी कंफ्यूज है कि मैं पहले लगा दूं वर्ब और फिर उसके बाद हानि शुहदा खान खाओ लगाऊं तो गलत ना हो जाए, या आप एक ही दफा लगा रहे हैं, अगर दो दफा भी यूज कर ले तो इस्तेमाल इस्तेमाल कर लेते हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है, वो भी सेंटेंस सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल नेगेटिव जो है ना वो सेंटेंस बना दिया है पुहाव का, ठीक है, तो उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। आपने दोनों दफा वर्ब भी यूज कर लिया, उसके बाद पू लगाकर उसको जो है वो इनकारिया जुमला बना दिया है, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस लेक्चर में मजीद। अच्छा था शोदा हाउ बुहाव। अब देखें इनकारिया अफर्मेटिव मतलब सादा इनकारिया जुमला बना दिया है इन्होंने ना कि अच्छा है या नहीं। नी शोदा हाउ बुहाव, ठीक है, तो यहाँ पर हाँ वर्ब जो है वो हमने एक ही दफा यूज किया है, ठीक है। नी था शोदा हाउ बुहाव, अब ये पूछ भी रहा है और उसको पता भी नहीं है, तो सिंपल इंटर मतलब सवालिया और सादा जुमला है। सवालिया जुमला मतलब सिंपल अफर्मेटिव इंटीग्रेटेड सेंटेंस है वो श्वेदा हाउ बुहाव, ठीक है, एडजेक्टिव और फिर वो एडजेक्टिव। अब आगे देखते हैं नाली का इस्तेमाल। तो निहान युशोदा चन खाओ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं नाली, मतलब कि कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि आपको प्रेस करने वाली बात की, इज्जत देने वाली बात। नाली निहान युशोदा था ल्यूलीला, ल्यूली मतलब कि फ्लुंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं नाली नाली मतलब कि एक बात क्लियर कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे अच्छा भी लगा और मुझे यकीन भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना अच्छी चाइनीज बोलता हूँ, ये चीनी जबान बोलता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली जो है आप चीनी जबान में जब आपकी कोई तारीफ करे किसी भी मौजू पर तो आप नाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंता अक्सर लोग बोलते हैं चीन में, तो वहां पर लोग बोलते हैं कि जिनको यकीन नहीं आता तो बोलते हैं चंदा चंदा, ठीक है, तो ये भी एक जुमला है, एक लफ्ज है। अच्छा, चगा, यहाँ पर क्या बोले चगा इन इंगए चामाफा नामाफा पोतोई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिस टोन मतलब कि ये जो टोन है ये इस तरह से ही, इस मेथड से, यानी फा मतलब के मेथड, तो इसको इस तरह से ही बोला जाता है, वो उस तरह से जो बोला जाता है वो गलत है। यानी ये बताने की कोशिश की गई है जुमले में चामा और नामा, ठीक है, इस तरह चामा, चामा फा मतलब इस तरह का, इस तरह से तरीका, और नामा फा उस तरह का जो है तरीका। तो चगा इन इंगई मतलब कि ये टोन जो है, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इन फा मतलब कि चगा इन इंगई चमा फा, तो ये मैं जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह से बोली जाएगी नामा अफात वो, तो ही मतलब कि वो ठीक नहीं है, उस तरह का मेथड सही नहीं है। हान यू इंग चामा शुए, अब ये कह रहे हैं भाई चीनी जुबान इस तरह से ही सीखनी चाहिए, ठीक है। तो हान यू इंग चामा शुए, चामा मतलब इस तरह से सीखो, तो हान यू इंग मतलब हान यू इस तरह से ही सीखनी चाहिए, ठीक है। ख्वाइज इंग चामा यूं, अब ये बता रहे हैं आपने किसी, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां पर जाकर आप बैठ गए और आपने उसको दिखाया और वो किसी तरह से गलत तरीके से खा रहा है, उसको नहीं आता, तो आप उसको इशारतन बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ख्वाइज इंग शामा यूं, ठीक है। तो ये एक इशारतन बोलने वाली बात है कि भाई आप उसको सिखा रहे हो कोई चीज और आप उसको बोल रहे हो कि भाई ख्वाइज मतलब चॉपस्टिक इस तरह से इस्तेमाल की जाती है, तो शामा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इस तरह से, और नामा का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा उस तरह से। लेकिन अभी आगे चलकर देखते हैं चामा नामा एक साथ जब हम दोनों यूज करते हैं तो किस तरह क्या उसका मतलब निकलता है। देखें अब यहाँ पर श्यामा, जन्मा श्यामा, ठीक है, इस्तेमाल किया गया है। तो हान यू जन्मा श्यामा नान, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे इस तरह से मुश्किल है, हान यू जो है वो किस तरह से मुश्किल है, ठीक है। थादा खो यू जन्मा श्यामा हाओ, अब ये बोल रहे हैं कि किस तरह से, कैसे इस तरह से, कैसे इस तरह से अच्छी है इसकी खो स्पीकिंग लैंग्वेज, स्पीकिंग जो लैंग्वेज को खो यू कहते हैं। तो जन्मा श्यामा हाओ मतलब कि कैसे इस तरह से अच्छी है। और चर्चन माओई, चार्शन ई माओई चामा नामा गुई। अब देखें यहाँ पर ये बोल रहे हैं चामा नामा, हमने अब तक यूज किया जन्मा चामा नामा चामा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं चाचियन माओई चामा नामा गुई। अब देखें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि चामा नामा हम यूज करेंगे, तो चामा नामा अगर दोनों एक जगह एक साथ यूज हो रहा है इसका मतलब है किसी भी तरह, किसी भी तरह से। अब मैं मिसाल एक तो एक शॉप पे जाता हूँ और मैं उससे बोलता हूँ यार मुझे कोई जूते दिखाओ, पेयर दिखाओ एक जोड़ा, तो वो दिखाता है और वो उसकी प्राइस बोलता है और मुझे लगता है कि यार ये किसी भी तरह से सस्ते नहीं है, मतलब कि अगर वो मुझे लग रहा है वो 200 रुपये या 500 रुपये के हैं और वो मुझे दे रहा है 2000 रुपये के,
तो मुझे लगेगा यार किसी भी तरह से नहीं, ना ये अच्छा है किसी भी क्वालिटी, मतलब मैंने इसकी क्वालिटीज वगैरह चेक कर ली और मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं कहता हूँ यार किसी भी तरह से सस्ता नहीं है। तो यहाँ पर भी ये बात बताई गई, चामा नामा का जो इस्तेमाल है वो किसी भी तरह के लिए है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं चा चैन ई माओ, माओई मतलब के जो कपड़े हैं उनके, चामा माओई, चामा चा चैन माओई, चामा नामा गुई, मतलब कि किसी भी तरह से सस्ते नहीं, महंगे हैं या हर तरह से महंगे हैं। आगे चलते हैं। वो शो द वो शो द जन्म चामा छा। अब ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं वर्ब था और जन्म चामा यूज किया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो शो द जन्म चामा, मैं जो बोलता हूँ वो किस तरह से, कैसे किस तरह से बुरा है। वो श्वेदा जन्म चाम जन्म नामा हाओ। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं किस तरह से अच्छी तरह से सीख सकता हूँ। वो श्वेदा जन्म नामा हाओ, ये पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टेक्स्ट देखते हैं। चांगहुआ बात कर रहे हैं माखा से, हाउचू पूछिन नी जोशिन मांग मा। अब ये कह रहे हैं कि भाई बहुत लंबा अर्थ हो गया हाउचू पूछिन। तो ये चीनी जबान में एक फिक्रा है, एक ईडीएम, एक जुमला है, एक ईडीएम है कि भाई, ईडीएम तो नहीं खैर जुमला ही है कि हाउचू पूछिन मतलब कि बहुत लंबा अर्थ हो गया हम मिले नहीं। और नी जिन मांग मांग के तुम आजकल जो है वो बिजी हो बहुत ज्यादा। तो माँ का जवाब दे रहे हैं मांग सिला, यानी इतना ज्यादा बिजी हूँ कि मरने के करीब। ठीक है, तो सिला, तो ये एक जुमला मतलब सिला जब वहां पे यूज किया जाता है जब आप बहुत ज्यादा शदीद कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है, वो मन ख थाई तो, मेरी जो क्लासेस है वो बहुत ज्यादा है। चांग हुआ नीमन तो यो शाम शनमा खा। तो वो कह रहे हैं कि भाई नीमन तो यो मतलब कि तुम लोग की तमाम कौन सी क्लासेस है। उसने पूछा जब कि कौन सी तुम्हारे पास क्लासेस चल रही हैं आजकल जो तुम बिजी हो। तो यहाँ पर वो जवाब दे रहे हैं चोंग हुआ ख थिंगली ख यूए तू ख तोइला खायो खोयू ख। तो अब ये कह रहा है कि भाई मेरे पास कॉम्प्रेंसिव की क्लास है, इस लिसनिंग की क्लास है, रीडिंग की क्लास है, तोइला खायो खोयू खोयू खा मतलब कि और मजीद मेरे पास स्पीकिंग की क्लास है। आगे बढ़ते हैं। चांखा कह रहे हैं नीमन ई शिंगची यो तो शाओ चेखा। अब तुम लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई एक हफ्ते में ई शिंगची यो तो शाओ चेखा मतलब कि तुम्हें कितनी एक हफ्ते में क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 24 क्लासेस होती हैं मेरे ख्याल में, कि हमारी 20 क्लासेस होती हैं एक हफ्ते में। तो मेथियन ले सिला। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भाई 20 चाहिए मतलब कि 20节每天都有ले सिला मतलब कि ये कह रहे हैं कि यार मेरी 20 क्लासेस होती हैं और मैं रोजाना थक जाता हूँ बहुत, इस तरह से थक जाता हूँ कि मर जाऊंगा, मतलब कि ले सिला के मतलब हद से ज्यादा थक जाता हूँ। 这样的话你觉得学韩语难吗? अब ये कह रहा है कि भाई तुम फील करते हो कि सीखना चाइनीज जो बहुत मुश्किल है। तो माँ का जवाब दे रही होती है ना नान। तो ये कह रहा है कि भाई थोड़ा बहुत तो मुश्किल है। तब ये छे हांज। ठीक है, तो स्पेशली जो है वो तब ये स्पेशली के लिए खास तौर पे चाइनीज लिखना जो बहुत मुश्किल है। छे हांज नी खान, 这是我学的汉字, आप देखो कि ये मैंने चीनी कैरेक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, निखान 这是我学的汉字, मैंने चीनी कैरेक्टर्स लिखे हैं, तुम देखो। अब ये देख, ये कह रहे हैं चांगहुआ निषेधा पुसो। अब कालून चांगहुआ ने कहा कि तुमने जो लिखा है वो कोई गलत थोड़ी, वो बहुत अच्छा लिखा है, मतलब पुसो का मतलब कि गलत नहीं है, अच्छा लिखा है। माखा नाली हाछादा युआना। तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा लेकिन ये कि बहुत बुरा नहीं है। और वोमन श्वेदा हांज युएला युए तो वो छांग छांग वहां। अब ये कह रहा वो छांग छांग वांग। अब ये कह रहा वोमन श्वेता हांज युएला युए तो मैं रोजाना युएला मोर ज्यादा से ज्यादा सीखता हूँ रोजाना, मतलब कैरेक्टर चाइनीज कैरेक्टर जो है मैं रोजाना से रोजाना बहुत ज्यादा सीखता हूँ। अक्सर मैं भूल जाता हूँ, वो छांग छांग वांग मतलब अक्सर मैं भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सीख रहा हूँ। चांगहुआ इंगे तो शुए शिए तो लियन। तो तुम्हें चाहिए कि
तुम तमाम चीजें तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखो और तमाम प्रैक्टिस करो बार बार। आगे इसके ग्रामर देख लेते हैं अभी हम। मजीद। अच्छा, वो मांग सीला, देखें एडजेक्टिव के साथ सीला लगा दिया। आप कोई भी चीज एक्सट्रीमली आप कर रहे हैं और आप उसमें फील कर रहे हैं जो भी, वो आप उसके साथ सीला लगा देंगे तो वो जैसे वो वन चीज छो सीला, मतलब कि वो चीज छो वन सीला, मतलब कि मैंने इतनी ज्यादा फुटबॉल खेली कि बस मरने के करीब, ठीक है ना। वो चीज छो वन सीला, मतलब कि मैंने इतनी ज्यादा फुटबॉल खेली। वो लई सीला, मैं इतना ज्यादा जो है वो थक चुका हूँ कि मरने के करीब। ठीक है। नाचो सर्दियन गुसिला, मतलब इतनी ज्यादा महंगी है कि नहीं खरीदी जा सकती। वो युएला युए मांग, मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा बिजी हूँ। वो युएला युए तो ठीक है कि मैं बहुत ज्यादा ये किसी भी जुमले में यूज कर सकते हैं। अच्छा, नाचो सर्दियन युएला युए नान, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आगे देखते हैं। वो शुद्ध युएला युए लिu लीला, मैंने ज्यादा से ज्यादा सीखी तो फ्लुएंट हो गया। वो शुद्ध वो शुद्ध युएला युए खाओ, मैंने ज्यादा से ज्यादा सीखी अच्छा अच्छा होने के लिए। ठीक है। वो शुद्ध युएला युए लिu लीला, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं और स्पीकिंग जो मेरी फ्लुएंट हो जाए। अब ये जुमले हैं आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है। इस लेक्चर में आपने ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जुमला है पहला। इसी तरह से बाकी जुमले भी। तो ये जुमले आप देख लें। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो आप आंसर और क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसको वीडियो को पॉज कर लें। तो ये जो पिछले लेक्चर में अभी अभी इसी लेक्चर में जो हमने पिछले उसमें टेक्स्ट वगैरह में पढ़ा, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे उसके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मजीद लेक्चर में क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये भी वही है, हाउ टू क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद आपने सेंटेंस बनाने और अपने उसके आंसर भी बनाने हैं। तो यहाँ पर तो सारे आंसर गिवन है, बस आपने 3 क्वेश्चन बनाने हैं इसके अंदर। ठीक है। इस शॉन्गरन लियांशी एक ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में आपने बनाने हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, जो दो ता दिए हैं उसमें से आपने एक को चूज करना है और ब्लैंक फिल करनी है। तो ये शोन्जा थियनकुंग, मतलब कि इसका मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट वर्ड। तो जन्मा चामा नामा, अब यहाँ पर आपने खुद से, ठीक है, आपने फिर फिल करने हैं। वॉन्ग लाओशी वाले थर्ड ब्लैंक्स हैं वो भी आपने फिल करनी है। इस तरह यहाँ पर आपको शोन्जा मतलब ऑप्शन दिए हुए, दो ऑप्शन दिए हुए। ठीक है। आपने उसके अंदर पूरा का पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन या एक जो आपको जुमला दिया हुआ है वो आपने उसको पढ़ना है। उसके बाद उसका दूसरा जुमला बनाना है। उसके बाद दूसरे में जो है वो पहला जुमला बनाना है अपने दूसरे जुमले को पढ़ते हुए। ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें मजीद देखते हैं। ये पूरे डायलॉग्स पूरे करने हैं आपने। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ ऑप्शन जो है आपके पास वो आपने यूज करना है इसमें। हाउ चू, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। हाउ चू पूछन ला, ठीक है ना। हाउ चू पूछन नहीं मांग मा, ठीक है, अभी हमने इस लेक्चर में ही पढ़ा है। उसके बाद आपने जन्मा यूज करना है। उसके बाद शन्मा यूज करना है। उसके बाद तोशा यूज करना है। तो जन्मा, शन्मा, तोशा और हाउ चू, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसी के मुताबिक आपने जुमला बनाना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और आखिरी अख्ताम की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट में क्या है आज के। तो आज के टेक्स्ट में क्या है, जो शॉर्ट पैसेज है उसको हम रीड करते हैं। खाओलुन हान यू शोदा हन ल्यूली इन ये फादा हन नान। ठीक है। तो ये कह रहे हैं खाओलुन शोदा ल्यूली, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट बात करता है, खाओलुन। और इन ये फादा हन चोन, यानी कि जो उसकी जो टोन है वो बहुत ही परफेक्ट है। वोगन था इची शंख वोमन ता लाओशु ये इयांग। अब ये कह रहा है कि भाई मैं और वो दोनों एक ही साथ क्लासेस अटेंड करते थे और हमारे जो टीचर हैं वो भी एक ही हैं, मोमंता लाओशु ये यांग, हमारा जो टीचर है वो भी एक है। तो शु वांग लाओशु, सबके टीचर जो है वो वांग लाओशु ही थे। खशु वो जन्मा श्रोता चमा छा, पता नहीं लेकिन मैंने इतना इस तरह से इतनी बुरी क्यों सीखी, इसको पता नहीं है। ये कह रहा है कि खशु वो जन्मा श्रोता चमा छा, कि भाई इस तरह से इतनी बुरी क्यों सीखी मैंने, मुझे इतनी अच्छी क्यों नहीं सीखी, या ये कह ले अच्छी क्यों नहीं सीखी। खाइए वो याओ खाइए वो याओ नूली श्वेशी,
तो मुझे भी जो है वो अच्छी तरह से हार्डवर्क करके, नूली मतलब हार्डवर्क करके सीखना चाहिए। 如跟中国人聊天। तो यहाँ पर जो हम्म, तो यहाँ पर ये तो जो है, तो गन चुंगोरन लियाओथियन मतलब कि आप तमाम चीनी लोगों के साथ बात कर सकते हैं। खायाओ गन खालून इची लियांशी खोयू। तो खायाओ मतलब चाहता, अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं खालून के साथ जाकर एक साथ स्पीकिंग को प्रैक्टिस कर लूँ अपनी। बस इतनी सी बात की गई है। तो दोस्तों आज का हमारा ये 20वां लेक्चर था वो अख्ताम पजीर हुआ। आप इस लेक्चर को मजीद सीखने के लिए आप इसको पॉज करके उसकी प्रैक्टिस जो है, उसकी प्रैक्टिस सेट है उसको खोलकर आप उसकी मशकें पूरी कर सकते हैं, और बार बार रिपीट करने से आपको मजीद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो रह गई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मजीद आगे लेक्चर में हाजिर होंगे।